ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इससे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। अब तक की हमारी इस सीरीज में हम एलिया भविष्यवक्ता के अद्भुत जीवन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के संदेश में मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने वाला हूं, ऐसा जिसका सबने अनुभव किया है किसी न किसी समय में। आज के संदेश का शीर्षक है आखिरी परिणाम। ऐसा शीर्षक जिसे आज के संदेश में आप अच्छे से समझेंगे। इस सीरीज का नाम है आप ही के जैसा कोई, एलिया के जीवन और सेवकाई की कहानी। एक साधारण सा व्यक्ति जिसे प्रभु ने असाधारण रीति से उपयोग किया। हालांकि एलिया ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, लेकिन फिर भी एक समय वो हिम्मत हार चुका था और उसने खुद को व्याकुलता की तराई में देखा। उसे प्रभु पर भरोसा करना सीखना पड़ा कि उसके जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो, केवल उसकी आत्मिक जरूरतें नहीं। हमें ये पाठ तो निश्चय ही सीखना होगा। आशा करता हूं कि हम ऐसा ही करेंगे आज के इस एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से आज का संदेश सुनते हैं, आखिरी परिणाम। पहला राजा अध्याय 18 के अंतिम 5 वचन बताते हैं कि कर्मेल पर विजय पाने के बाद में एलिया ने क्या किया। ये राजा अहाब के लिए बहुत ही निराश करने वाला दिन था। तो एलिया ने उससे कहा कि तू कुछ खा ले, और इस बीच एलिया कर्मेल पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ गया और प्रभु से विनती करने लगा कि जो प्रतिज्ञा की थी वैसे वर्षा बरसाए। अब यह अलग तरह की प्रार्थना थी, वेदी पर की गई प्रार्थना जैसे नहीं, जहां प्रार्थना का उत्तर तो तुरंत ही आया था। पहले राजा की ये कहानी हमें बताती है कि एलिया ने अपने दास को 7 बार भेजा था कि भूमध्य सागर की ओर देखें कि जल्दी बारिश होने वाली, ऐसा कुछ दिखता है क्या उसे देखें, तूफान के जमा होने को देखें। 7 में से 6 बार उसके दास ने कहा कि कुछ भी नहीं है, और भविष्यवक्ता ने 7वीं बार प्रार्थना की। पहला राजा 18:44 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 7वीं बार उसने कहा देख, यानी दास ने कहा देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। जैसे आसमान बादलों से काला हो गया, एलिया ने राजा से कहा कि वह अपने महल में लौट जाए, इज़राइल में जल्दी से जल्दी चले जाए। वचन कहता है इज़राइल चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। जब एलिया और अहाब इज़राइल में पहुंचे तो उस समय भारी वर्षा हो रही थी। जैसे एलिया बाहर रुका था, उसकी दाढ़ी पर से पानी टपक रहा था। अहाब राजमहल में जाता है कि अपनी दुष्ट पत्नी इजेबेल को सब बताए कि कर्मेल पर्वत पर क्या हुआ है। अहाब उसे एलिया के बारे में बताता और कैसे उसने बाल के नबियों को मार दिया।
आहाब की खबर में एक बात गलत थी। उसने इजबेल को बताया कि एलिया ने भविष्यवक्ताओं के साथ में क्या किया है, और ये बताना भूल गया कि परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या किया है। आहाब जितना बताते गया, उसकी पत्नी उतनी ही क्रोधित होती गई। यहजबेल तो एक क्रूर रानी थी। वो झूठे विश्वास के लिए समर्पित थी और एलिया ने उसके अस्तित्व पर ही हमला किया था। और आखिर में जब वो थोड़ी शांत हो गई, उसने ठान लिया कि वो एलिया से बदला लेगी और वो उसे जान से मार देगी, और उसने अपने दास को अपने सामने बुलाया। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कल इस समय तक मैं तुम्हें मार दूंगी। अब इस पल के बाद एलिया तो साहस और विश्वास योग्यता का आदर्श बन गया। लेकिन एलिया के इन शब्दों के कारण वो तो पूरी तरह से निराश और हताश होकर बैठ गया। और हम अध्याय 19 के वचन 3 में पढ़ते हैं, ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। करमेल पर्वत पर उसकी विजय के कुछ घंटों के बाद में एलिया तो अपना प्राण बचाकर भाग रहा था, केवल एक ही स्त्री के कारण। कभी भी एक अकेली स्त्री की सामर्थ्य को आप कम मत समझिए। और जब वो और भाग नहीं सका तो वचन कहता है, वो झाऊ के पेड़ के नीचे गिर गया और कहने लगा कि मैं मरना चाहता हूं। एलिया यहां पर था। उसकी भावनाओं का आवेग तो पूरी तरह खाली हो गया। एक दिन अपने हाथ उठाकर वो पहाड़ पर था और अगले ही दिन वो झुक गया और रानी के कारण वो बहुत डर गया। जैसे हम इस वचन भाग को देखते हैं और ये कहानी जिसे मैंने सारांश में आपको बताया है, तो आइए यहाँ पर खोज निकालते हैं ऐसे कारण कि कैसे हम अक्सर एलिया के पीछे चलने लग जाते हैं, निराशा की इस तराई में चले जाते हैं। हम सबको ये कुछ सिखाता है, तो आप अच्छे नोट्स लिख लीजिए। जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एलिया के डर ने उसके विश्वास की जगह ले ली। एलिया की निराशा तब शुरू हुई जब उसके विश्वास की जगह पर डर आ गया। वचन हमें बताता है कि वो दो चीजों से डर गया था। वो तो यहजबेल से डर गया था और वो मरने से डरता था, और ये दोनों चीजें एक साथ थी। एलिया ने प्रभु की ओर देखना छोड़ दिया और वो इजबेल की ओर देखने लग गया। उसने इस पल के लिए कोई भी अलौकिक निर्देश नहीं पाए थे, तो इसके बजाय कि यजबेल के सामने खड़े रहें और प्रभु के छुटकारे की राह देखें, वो डर के मारे भाग गया। और जब डर हमें जकड़ लेता है तो फिर हम ऐसा कुछ करते हैं जिस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको याद है पतरस जो चेला था, जो पानी पर चल रहा था और फिर वो डूबने लगा क्योंकि प्रभु से नजरें हटाकर वो पानी को देखने लगा। और 10 भेदिए प्रतिज्ञा का देश देखने के लिए गए और नकारात्मक खबर लेकर आए, क्योंकि उन्होंने प्रभु से दृष्टि हटाकर दानवों पर दृष्टि लगाई थी। और नाव जब डगमगाने लगी तो चेले डर से भर गए थे जब उन्होंने अपनी दृष्टि उस सृष्टिकर्ता से हटा दी जो उनके साथ नाव में था, और तूफान में नाव की उन सारी परिस्थितियों को उन्होंने देखा। देखिए, करमेल पर्वत पर परमेश्वर तो एलिया के साथ थे और एलिया जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन अब वो डर गया था। कैसे एक स्त्री ऐसा कर सकती है जिसे 450 झूठे नबी नहीं कर पाए। इजबेल राजघराने के अधिकार को दर्शाती थी, और सच में कहा जाए तो एलिया के पास में डरने का सही कारण था। उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम में थी। गौर से सुनिए, जब तक कि अकाल पड़ा था एलिया तो सुरक्षित था, क्योंकि अहाब ने सोचा कि इस अजीब से भविष्यवक्ता के पास कुछ न कुछ भेद है जो आकाश को खोलकर बारिश बरसा सकता है उस अकाल के देश में। लेकिन अब तो बारिश हो चुकी थी। अब एलिया की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बारिश आ चुकी थी। एलिया की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे वो कुछ पल के लिए इसके बारे में सोचने लगा, वो भूल गया कि परमेश्वर कौन है, और उसने विश्वास में नहीं पर डर में काम किया। मसीह के अनुयायी के रूप में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है,
मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। उसके डर ने विश्वास को दूर किया। कभी आपके साथ हुआ है? प्रभु पर भरोसा किया, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक कुछ हो गया जो अपने आप आपके जीवन में आया, तो अचानक आपने परमेश्वर की ओर देखना बंद किया, उस मुद्दे से नज़र भटकाते हैं और फिर कुछ ही समय में गड़बड़ी होती है और आप डर जाते हैं, और अक्सर ये हमारे साथ में होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसकी असफलता ने उसके विजय की जगह ले ली। बस कुछ ही घंटों पहले एलिया विजय का स्वाद ले रहा था, पर इज़बेल ने उसे निगल लिया। इसमें असफलता की भावनाएं उठी। अवश्य ही बाल के 450 नबी तो मारे गए थे। अवश्य ही लोग चिल्ला उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन यजबेल तो बाल के और भी 450 नबियों को ला सकती थी सिदोन के अपने देश से, और यहोवा के अनुयायियों के पीछे उसकी जो नफरत थी वो और भी बढ़ जाती। क्या वो असफल हुआ? नहीं, पर असफलता तो आपके जीवन में उतनी ही वास्तविक होती है जितना आप उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर शैतान आपको ये सोचने दे कि आप असफल हो गए जबकि आप तो बड़ी सफलता की क्रिया में हैं, तो उसने आपको निष्फल कर दिया है और आपके जीवन में अपने उद्देश्य पूरे किए हैं। तो एलिया विश्वास की जगह डर रखता है और विजय की जगह पर वो असफलता रखता है। आप इसे ध्यान से सुनना चाहेंगे। उसकी थकान ने उसकी शक्ति ले ली। और चलिए मैं आपको बता दूं कि एलिया थक चुका था, और ये बात तो सही थी। चलिए उसकी बाकी की रिपोर्ट भी मैं आपको बताता हूं। वो कर्मेल पर्वत से इज़राइल तक अहाब के रथ के सामने दौड़कर आया। आशा रथ धीमा था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। फिर अपना प्राण बचाकर वो यजरेल से बेरशीबा में भागा, और फिर बेरशीबा से एक दिन की यात्रा करके वो जंगल में आया और वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया। वो परेशान था और पूरी तरह थक चुका था। मुझे पता नहीं किसने पहली बार इससे कहा, लेकिन ये तो सच है। थकान तो हम सबको कायर बना देती है। हमारा मनुष्य का शरीर वो सब करने के लिए नहीं बना है जो कि एलिया ने अभी किया था। उसने खुद को पूरी तरह थका दिया था। वो पूरी तरह थक चुका था और कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर उसकी निराशा ने उसकी आशा की जगह ले ली। एलिया के खुद पर दया करने वाले शब्दों को सुनिए। पहला राजा 19:10। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। प्रभु, मैं अकेला बाकी हूँ जो आपसे प्रेम करता है। एलिया इतना निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। उसने सोचा कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो एक ही है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। अगर आप इस कहानी में थोड़ा पीछे जाए तो आप पाएंगे एलिया एक झूठ पर विश्वास कर रहा है, और वो जानता था कि ये बात तो झूठ है, क्योंकि हमें बताया गया है कि इस्राएल में 101 प्रभु के भविष्यवक्ता जीवित थे। अध्याय 18:4 कहता है, ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। तो देखिए, वो अकेला नहीं था, यानी कम से कम उसे छोड़कर 101 तो थे। खैर, ये तो इस कहानी का एक भाग है। अगर आप अध्याय 19 के अगले कुछ वचनों को देखें तो प्रभु ने एलिया से यही कहा। वचन 18 में उसने कहा, एलिया, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये वो सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तो एलिया तो लगभग सही था। वो तो सच्चाई से दूर 7,301 इस पर नहीं सोच रहा था। ये सब कुछ उसने कैसे होने दिया? यानी वास्तविकता से आप इतने दूर कैसे रह सकते हैं? कितने लोग जानते हैं कि जब आप खुद की इन बातों में जुड़ जाते हैं, आप खुद की सुनते हैं और फिर शत्रु आता है और ये सारे बीज बोता है, संदेह, निराशा और असफलता के बीज बोता है। ये तो अजीब है कि आपका मन आपको कहां ले जा सकता है, इस हद तक कि आप ये देखते हैं। ये तो वास्तविकता के करीब भी नहीं है। देखिए, कई साल पहले मैंने एक किताब देखी। ये बाइबल की किताब नहीं है तो इसके बारे में मत सोचिए, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने इसे लिखा था जिनका नाम था मार्टिन सेलिगमैन। इस किताब के शीर्षक ने मेरी नज़र आकर्षित की। यह है आशावाद सीख ले। आप मेरे जैसे लोगों की मनोदशा के साथ में बहुत व्यवहार करते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं तो कुछ आशावादी होते हैं।
और हमेशा आप सोचते हैं कि मैं निराशा वाले व्यक्ति को कैसे आशावादी बना दूं। और मैं हैरान हो गया कि आप ये सीख सकते हैं कि आशावादी हो। खैर, ये मुफ्त में आपको बता रहा हूं, ये मेरे नोट्स में नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी किताब में मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि 3 बातें होती हैं जब हम निराश और हताश हो जाते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं ये व्यक्तिगत है, मेरे ही बारे में। एलिया ने कहा केवल मैं ही जिंदा हूं, प्रभु मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और किसी के साथ नहीं किया, केवल मेरे साथ ही किया, मुझे ये पसंद नहीं है। हम केवल व्यक्तिगत ही नहीं समझते, हम ये सोचते हैं ये तो नाश करने वाला है। इसका मतलब है इसमें मेरे जीवन से संबंधित हर एक बात है, यानी केवल ये एक बात मेरे साथ में गलत नहीं है प्रभु, यानी मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मैं केवल एक बार असफल नहीं हुआ, मैं तो पूरी तरह असफल हो गया। जब हमारा मन इस तरह से काम करने लगता है, हम सोचते हैं ये तो व्यक्तिगत है, हम सोचते हैं ये नाश करने वाला है, और सेलिगमैन ने कहा है अंत में हम सोचते हैं ये हमेशा का है, मतलब ये कभी नहीं बदलेगा। और एलिया यहीं पर था। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी परिस्थिति आशाहीन है। ये केवल उसी के बारे में था, ये व्यक्तिगत था। उसकी पूरी जिंदगी गड़बड़ी में पड़ी, इसकी अनुमति दी गई, और ये हमेशा के लिए है। वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, और ये कभी नहीं बदलने वाला है। जब एलिया ने प्रार्थना की कि वो मर जाएं, बाइबल में उसकी कहानी में ये उसके जीवन की चौथी प्रार्थना दी गई है। याद है, पहली बार उसने प्रार्थना की इस बच्चे को जीवित कर। सबसे पहले बाइबल में उसी ने किसी को जीवित किया। प्रार्थना का अच्छा उत्तर मिला। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर बलिदान पर अग्नि उतारे। प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। और फिर 3.5 साल के अकाल के बाद उसने प्रार्थना की कि अभी बारिश बरसाए, और हमने देखा प्रभु ने बारिश भी भेजी। अंत में उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे मरने दे, और प्रभु ने कहा नहीं। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो हम में, वो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र के पास ले जाता है, और पिता परमेश्वर को देता है, और फिर उससे झानने की क्रिया द्वारा कई बार परमेश्वर हमें अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। एलिया मरना नहीं चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था, वो निराश था। उसमें आत्महत्या के विचार आ रहे थे। उसने कहा उसने इस अध्याय में कहा कि मैं अपने पुरखाओं से उत्तम नहीं हूं। किसने उसे बताया था कि वो उनसे बेहतर है? उसका मन पूरी तरह से गड़बड़ी में था, और उसके मन में उथल पुथल के विचार आ रहे थे। वो बिल्कुल अंत में आ पहुंचा था। शरीर के टैंक में कुछ भी नहीं था, और ना ही उसके आत्मिक टैंक में कुछ था, और ना ही भावनात्मक टैंक में कुछ था। और उसने कहा बस प्रभु सब कुछ खत्म कर दे, सब कुछ खत्म हो जाए और मैं मर जाऊं। चलिए मैं बताऊं कि परमेश्वर ने एलिया की जरूरत कैसे पूरी की, क्योंकि इसी तरह से हमारी जरूरत पूरी करते हैं। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले परमेश्वर ने उसकी शारीरिक जरूरत पूरी की। जैसे एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा था और प्रभु से कहता है प्रभु मुझे मार दे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, उसने आकर इस तरह से सेवकाई की। वचन 5 से वचन 7 तक ये कहता है वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छू कर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। एलिया की जरूरत क्या थी? सबसे पहले उसकी जरूरत थी कि थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि जैसे हमने यहाँ कई बार बताया है, परमेश्वर समझते हैं कि हमारा प्राण और हमारा शरीर इतने आसपास में रहते हैं कि एक दूसरे की बीमारियां पकड़ लेते हैं। जब तक शरीर में उसे सही न कर ले, उसके मानसिक रूप में सही नहीं कर सकते हैं और आत्मिक रूप में सही नहीं कर सकते हैं। उसने कहा एलिया अच्छे से सो जाओ, बाद में इस पर बात करेंगे। फिर उसकी मानसिक जरूरत पूरी की। इस व्याकुलता में एलिया तो मेगलोमेनियाक हो गया था। वो खुद पर इतना गौर करने लगा कि सोचने लगा कि पूरी दुनिया के विरुद्ध में वो अकेला है। परंतु देखिए कैसे परमेश्वर उसे वास्तविकता में लेकर आते हैं। उसने उससे कहा कि एलिया चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूं, तुम्हारा गणित तो थोड़ा सा गलत है। मैंने इस्राएल में 7,000 को बचा रखा है। ये वे हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न अपने मुंह से उसे चूमा है।
मैं इस हफ्ते इसके बारे में सोच रहा था। जानते हैं, जब मैं निराश हो जाता हूं तो कौन सी बात मुझे प्रोत्साहित करती है? ये रविवार के दिन यहां पर आना है और इस ऑडिटोरियम को देखना है और आप सब लोगों को देखना है जो मेरे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने एलिया से कहा, बेटे तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे 7,000 लोग इस देश में हैं। परमेश्वर ने उसकी शारीरिक और मानसिक जरूरत पूरी की, अब वो उसकी आत्मिक जरूरत पूरी करते हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा भाग है। पहला राजा 19:8 और 9 में हम पढ़ते हैं, ये वचन कहता है, तब एलिया ने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका, यानी उसने सारी रात वहां पर बिताई और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर की दया से जंगल से होरेब पर्वत तक जाने का एलिया ने मार्ग पाया। होरेब परमेश्वर का पर्वत था और खास करके उस ऐतिहासिक पहाड़ में एक गुफा में गया। और इसी गुफा के बारे में निर्गमन अध्याय 33 में लिखा है। ये तो मूसा की बहुत ही रोमांचित करने वाली कहानी है, इस पर गौर कीजिए। यह ऐसा समय था जब मूसा भावनात्मक परेशानी में से होकर जा रहा था, बिल्कुल उसी के जैसे जिसमें से एलिया होकर जा रहा था। सिनै पर्वत पर ही मूसा ने 10 आज्ञाओं की 2 पटियां पाई थी। क्या आपको यह कहानी याद है? लेकिन जब वो तराई में उतरता है तो वह देखता है कि इस्राएली लोग विवस्त्र होकर सोने के पशु के सामने नाच रहे हैं। यानी परमेश्वर की महान उपस्थिति का उसने अनुभव किया उस सिनै पर्वत के ऊपर। वो अब ये देख रहा था, इस तराई में ये तो अन्य जाति जैसे हो गए थे। और मूसा क्रोधित हुआ, और ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको ये कहानी याद होगी। उसने पत्थर की उन पट्टियों को लिया जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी थी और उसने उन्हें जमीन पर पटका और वो टूट गई। और जो उसने देखा उसके कारण वो भावनात्मक रूप में बिखर गया। एलिया जैसे मूसा नहीं जानता था कि क्या करे, कि कहां पर जाए। और फिर उसके बाद में उसके जीवन का ये पवित्र समय आया जो पुराने नियम में लिखा गया है। निर्गमन 33 ये कहानी बताती है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। कोई प्रभु को देखकर जीवित नहीं रहता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विशेष मुलाकात में मूसा नया बनाया गया उस सेवकाई के लिए जिसके लिए प्रभु ने बुलाया था। और अब एलिया के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। इसी पर्वत के ऊपर वो जीवित परमेश्वर से ताज़ी मुलाकात करने वाला था और होरेब पर्वत पर परमेश्वर उसे प्रोत्साहन के वचन देने वाले थे। और सुनिए दोस्तों, जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हमें शारीरिक रूप में कमजोरी महसूस होती है। कई बार हमें अच्छे सलाहकार चाहिए, ऐसा जो सच्चाई को जानता है, हमारी मदद करता है। लेकिन ज़्यादातर समय हमें होरेब पर्वत और इस गुफा को ढूंढना होता है। हमें अपनी बाइबल और अपने परमेश्वर के साथ अकेले में रहना है और कहना है, प्रभु फिर से मार्ग दिखाइए, मैं खो गया हूँ, मेरे जीवन के लिए आपके उद्देश्य जानने में मदद कीजिए। परमेश्वर ने एलिया के लिए वही किया जो मूसा के लिए किया था। और अगर आप ऐसे नामधारी ज्ञानी विश्वासी हैं जो ये सोचते हैं कि निराशा तो क्षमा न किया जाने वाला पाप है, तो चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि मूसा और एलिया तो ये ऐसे 2 थे जिन्हें परमेश्वर एक दिन किसी और पहाड़ पर लेकर गया जिसे रूपांतरण का पहाड़ कहते हैं, और यीशु और चेलों के द्वारा उन्हें आदर दिया। होरेब के पर्वत से और निराशा के समय से विजय के पर्वत पर स्वयं यीशु मसीह के साथ। कई बार मेरे सामने ये चुनौती होती है, गौर से सुनिए। मैंने उत्सव के बाद आत्मिक चुनौती का सामना करना सीख लिया है। बिल्डिंग प्रोग्राम पूरा कीजिए और देखिए परीक्षा अक्सर विजय के बाद आती है, और जब जानते हैं कि वो आ रही है तो हम तैयार रहते हैं। पर इसका उल्टा भी सच है। कई बार तराई की जो गहराई है वो तो आने वाली आशीष की ऊंचाई की प्रतिज्ञा देती है। हम इस बात को मानते हैं कि तराई का जो मार्ग है वो ऊंचाई की ओर लेकर जाने वाला है जहां प्रभु हमें आशीष देंगे। सुनिए, तराई तो हमेशा उनके आसपास की ऊंची चीजों के द्वारा ही बनती है। पता नहीं क्या आपने सोचा है या नहीं, क्या कभी आपने विचार किया
कि बाइबल के लोगों के जीवन का वचन है? मैं सोचता हूं मुझे एलिया के जीवन का वचन मिल गया। यह यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। एलिया के बारे में अब तक हमने जो सीखा ये इस वचन में दिया गया है। 3 साल तक परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को छिपाए रखा और उस समय उसने प्रभु की राह देखी। जब वो करमेल पर्वत पर गया तो उसने उसे साहस दिया कि वो उकाबों के जैसे ऊंचा उड़ते जाए और बाल के नबियों पर वो जयवंत हो जाए। और जब एलिया ने प्रार्थना की और बारिश हुई तो प्रभु ने उसे बल दिया कि वो दौड़ा और थकित नहीं हुआ, और आखिरकार उसे 40 दिन तक संभाले रखा कि वो चले और थकित न हो। कितना अद्भुत मनुष्य, और ये कितनी अद्भुत कहानी है, और ये मेरी मदद करती है, आशा आपकी मदद करेगी कि ये जाने हमारे साथ जो होता है वो सब मनुष्यों से होता है। याद रखिए इस सीरीज का नाम क्या है कि आप ही के जैसा कोई। एलिया हमें बताता है कि हमें क्या करना है जब हमारे जीवन में ये अंधकार के काम होते हैं, और परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेंगे और वो तो हमें इनमें से निकाल कर ऊंचाई पर ले जाते हैं। मसीह के अनुयायी के नाते परमेश्वर हमेशा हमें सिखाते हैं कि हम उस पर भरोसा करते जाएं, कि हम उसके करीब आ जाएं। जानते मैंने पाया है कि परमेश्वर जीवन की मुश्किलों का उपयोग करते हैं कि लोगों को मसीह में लाएं, ऐसे लोगों का जिसका उसके साथ संबंध नहीं है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो पाएंगे कि कैसे पत्नी या बेटे की मृत्यु का प्रभु ने उपयोग किया कि उन्हें विश्वास में लेकर आए। कई बार ये तो तलाक का दर्द होता है या फिर आर्थिक संकट का आखिरी परिणाम होता है। शायद आप अभी अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, शायद आप तराई में होंगे। जानते हैं मैंने क्या जाना है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहाड़ की चोटी पर आएं और आपकी ज़रूरतों के बारे में आपको सचेत करते हैं। आपको झाऊ की लकड़ी नहीं चाहिए, आपको क्रूस की लकड़ी चाहिए। और अगर आप क्रूस के पास आएंगे तो आप ये जानेंगे कि कलवरी के उस पहाड़ पर परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए एक बार इससे निपट लिया है। अभी रात की नींद उड़ाकर ये नहीं सोचना है कि आपके मरने के बाद में क्या होगा, क्योंकि एक बार सदा के लिए हमें वचन में बताया गया अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप कभी नहीं मरेंगे। शायद शारीरिक रूप में मर जाए लेकिन आत्मिक रीति से कभी नहीं मरेंगे और किसी दिन परमेश्वर के साथ सदा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। आराम के लिए झाऊ की लकड़ी के पास मत जाइए। प्रार्थना के लिए क्रूस की लकड़ी के पास जाइए। निराश मत होइए, प्रभु के आनंद से भर जाएं और अपना भरोसा मसीह पर रखें। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।